नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सीएस पीयूष जैन। आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल टैक्स की एबिलिटी विद सीएस पीयूष जैन पर। यहां हम बात करते हैं टैक्स के सीक्रेट्स की, सिंपल और आसान तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेक्शन 9 के पीछे क्या बड़ा आइडिया है, यह कॉम्प्लिकेटेड लीगल वेब क्यों बनाया गया? इसका मेन मकसद इंडिया का उस इनकम पर टैक्स लगाने का राइट तय करना है जिसका कंट्री के साथ एक बड़ा इकोनॉमिक कनेक्शन या जैसे लॉयर्स कहते हैं नेक्सस है। अगर आप इंडिया के रिसोर्सेज से वैल्यू जनरेट करते हैं, चाहे आप फिजिकली इस पर बेन इसके रिसोर्सेज यूज कर रहे बेन, इंडिया कहता है कि उसे प्रोसीड्स के एक हिस्से पर इंडिया का राइट है। टैक्स अवॉइडेंस को रोकने के लिए यह एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। इसके बिना एक फॉरेन कंपनी इंडियन मार्केट से बहुत ज्यादा वेल्थ निकाल सकती है बिना एक भी रुपया टैक्स दिए, सिर्फ ये पक्का करके कि सारे कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिया के जियोग्राफिकल बॉर्डर्स के बाहर साइन बीन और पेमेंट्स वहीं रिसीव बीन। सेक्शन 9 बेसिकली इंडिया की टैक्सिंग अथॉरिटी को उसकी फिजिकल फ्रंटियर से आगे उसकी इकोनॉमिक फ्रंटियर्स तक फैलाता है। इस कॉन्सेप्ट को सोर्स बेस्ड टैक्सेशन कहते हैं। ज्यादातर कंट्रीज रेजिडेंस के बेस पर टैक्स लगाती हैं। वे अपने सिटीजन्स पर उनकी वर्ल्ड वाइड इनकम पर टैक्स लगाती हैं, या सोर्स के बेस पर वे अपने बॉर्डर्स के अंदर जनरेट हुई किसी भी इनकम पर टैक्स लगाती हैं, चाहे उसे कोई भी कमाए। इंडिया दोनों करता है और सेक्शन 9 सोर्स रूल के लिए उसका प्राइमरी वेपन है। ये एक वाइड नेट डालता है, ये डिफाइन करता है कि इनकम का इंडिया में अक्रू या अराइज बनने का क्या मतलब है। ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि पैसा कहां लैंड करता है, ये इस बारे में है कि पैसा कहां से जनरेट हुआ है। ये पक्का करता है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके मार्केट, उसके वर्कफोर्स और उसके लीगल सिस्टम से बेनिफिट देती हैं, वे कंट्री के ट्रेजरी में कंट्रीब्यूट करें। ये सब कॉन्टिनेंट के साइज के एक पोटेंशियल लूपहोल को प्लग करता है। तो बेसिकली सेक्शन 9 उस सवाल का इंडिया का आंसर है कि कौन सी इनकम पर टैक्स लगाने का राइट इंडिया का है। यह एक डिक्लेरेशन है कि अगर आप इंडिया से प्रॉफिट कमाते हैं तो आप इंडिया में टैक्स देंगे। यह अप्लाई देता है चाहे आप एक फॉरेन कंपनी भी जो इंडियन कस्टमर्स को सॉफ्टवेयर बेच रही हो, एक इन्वेस्टर हो जो एक इंडियन कंपनी में शेयर्स रखता हो, या एक इंजीनियर हो जिसे इंडिया में एग्जीक्यूट हुए एक प्रोजेक्ट के लिए पेमेंट मिल रहा भी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका बैंक अकाउंट स्विट्जरलैंड में है या आपका हेडक्वार्टर्स मार्स पर है। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडिया से लिंक्ड है तो सेक्शन 9 जाग जाता है और नोटिस लेता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।